आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर कक्षा 10 चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या में आखिर क्या क्या बचा हुआ है और क्या क्या कट गया है। तो देखिए, जो कट गया है उससे हमें मतलब ही नहीं है, जो बचा है हम उसे देखेंगे। और आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि बहुत सारा मेहनत करते हैं और पागलों जैसे वही चीज़ पढ़ते रहते हैं जो कट गया है। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, आप वही पढ़िए जो चीज़ें बचा हुआ है। जो कट गया है उसे पढ़ने से हमें ना तो कोई लाभ मिलेगा ना तो कोई फायदा है। इसलिए आप नई बुक से देख लीजिए आखिर क्या क्या बचा हुआ है, आप केवल उसी को पढ़िएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, हम खोल लेते हैं सबसे पहले अध्याय 1A। देखिए, जो पुरानी किताब थी उसमें 1A में जो आपको दिया था वहाँ पर एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकालना था, जो कि वो वाला चैप्टर ही आपका कट चुका है। तो प्रश्नावली देखिए 1A आपके सामने है। 1A में क्या बचा हुआ है आप देख सकते हैं, जो कि आपके पुरानी किताब में 1A कट के 1B वाला ही इसमें नई वाले में 1A बन गया है। इसका मतलब आपको नई किताब से पढ़ना है। नई किताब में क्या है आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसका लासा निकाल देना है। ध्यान दीजिएगा, हम बस आपको कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में आपको हम पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट करा देंगे। अगर आपने एक भी बार इसे पढ़ा है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो आपको इसे लासा निकाल के वही आपको गुणनखंड लिख देना है। दूसरा नंबर देखिए, HCF LCM ज्ञात करना है और उसकी जांच करनी है। तीसरा, अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा HCF LCM ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, चौथा ये भी बचा है, अगर HCF इतना बराबर 9 दिया हो तो LCM ज्ञात करना है, यानी कि ये सवालें बची हुई हैं। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर 8वीं नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपका बचा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन जो एल्गोरिथम के संबंधित है, एल्गोरिथम वाला, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर हम 1B की बात करें, अब यहाँ देखिए 1B में भी खास कुछ भी नहीं बचा है, जो कि आपके सामने है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, 4-5 सवाल का ही लिंक देंगे, जो अगर आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि ये सारी सवालें आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे तरीके से करके आप टॉपर बन सकते हैं। जो कि टोटल 10 ही सवाल है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, 10 की 10 सवाल है। बस केवल 1B में यही 10 सवाल है, जो कि सभी का रूल नियम एक ही है। तो यहाँ पर देखिए 1C में भी खास कुछ नहीं बचा हुआ है। 1C में बात करें तो इसमें भी टोटल 10 ही सवालें बची हुई है। देखिए, नई बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको टॉपर बनना है तो नई बुक से पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर जब बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर आपको नई बुक से मिलेगा। और आपको बता दें, इस बार नई बुक में सारे क्वेश्चन आसान है, बस खास कुछ तो है ही नहीं। जैसे निम्नलिखित में परिमेय संख्या छांटो, परिमेय संख्या छांट दीजिए। तो परिमेय संख्या क्या है, 22/7 है, और 4 रूट से बाहर आएगा तो आपका ये भी परिमेय होगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको परिमेय अपरिमेय छांटना है। और 1D लास्ट प्रश्नावली, 1 की लास्ट प्रश्नावली, देखा आपने कितना इजी था। लास्ट प्रश्नावली आपका बहुविकल्पी है, जो कि यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। और इधर आप देखेंगे तो टोटल आपको लगभग 14 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं। अगर रूल की बात करें तो केवल आपके 5 नियम की सवालें इसमें दी गई हैं, बस टोटल 5। जो नई बुक में आया है वो केवल 5 नियम है, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ज़्यादा कुछ इसमें बचा ही नहीं है। अगर आप नई बुक से तैयारी करेंगे तो आप जल्द ही इसका रिवीजन और तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो, आप इन्हीं चीज़ों को पढ़िए। देखिए, पुरानी किताब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने से कोई भी रोक ना सके। अगर आप पुरानी किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे। अगला वीडियो आपका रहेगा अध्याय 2 पर रहेगा, जैसे कि ये 1 पर था। और इसका सोल्यूशन ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका सोल्यूशन आपको लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसके जरिए से आप पूरे वीडियो को यानी कि डॉक्टर मनोहर की सारी एक सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको NCERT चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, NCERT क्वेश्चन भी दे देंगे और हम कहेंगे आप डॉक्टर मनोहर पढ़ लीजिए, जो कि NCERT इसी में एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।